जैसा कि हमारा ख्याल था, वो बुलेट जो बुचर ने चलाई थी वो नॉर्मल नहीं थी। उसके ऊपर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्प्रे किया गया था और ये काफी खतरनाक भी हो सकता है। देखिए, पैटर्न जैसा दिखता है। हमें बुचर के इरादों को जानने के लिए पहले टॉक्सिन के इफेक्ट्स को जानना पड़ेगा। मैं सीरम को अलग कर सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, क्या कर रहे हैं मार्कस? आपने गलती से जहर निकल लिया है। मिस्टर मार्कस, रात को बड़ी जल्दी सो गई थी। हाँ, कल रात पार्टी में भी नींद के झटके ले रही थी। मैंने तुम्हें किस करते देखा डेविड को। वो शादीशुदा आदमी है सुजाना। प्लीज समझो, ये वो टाइम नहीं है जब आप डैड की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। बेवफाई बेवफाई होती है सुजाना, चाहे आज हो, कल हो या कभी भी हो। मुझे आपके ब्लड सैंपल्स चाहिए जिससे कि हम आपके शरीर में टॉक्सिन्स के इफेक्ट्स की जांच कर सकें। ला 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 ला। तुम गधे हो क्या? तो बच्चों ध्यान दें, आज से आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे एक नए टीचर। आप तो ध्यान से पढ़ लेना पिया। देखो डेविड, तुम भले ही एक पुलिस वाले हो, लेकिन मैं एक माँ हूँ। मैं हमेशा से अपनी बेटियों की खुशियों के लिए लड़ती आई हूँ और तुम्हारी वजह से मैं उनकी खुशियों को नहीं छीनने दूंगी। देखो, एक बात साफ बता देता हूँ, मैं उसे अलविदा कहने आया हूँ। तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि उनके पिता जिंदा नहीं ठीक है ना? हमें टॉक्सिन के इफेक्ट्स के बारे में पता करना पड़ेगा ताकि हम बुचर के इरादों को भांप पाएं। नहीं 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 बाबूजी, बाबूजी रुको रुको रुको। अरे यार क्या मुसीबत है, बाबूजी रुक जाओ। सब ध्यान से सुनो, तुम में से कुछ एक दो बार यहाँ पर घास ढूंढने आ चुके हो, पर इस बार तुम लोगों को 2 लाशें ढूंढनी है। पैरल के पास वाली जगह, वो तो एयरपोर्ट के नजदीक ही है। हम वहाँ चलकर खुद देख सकते हैं। बीएट्रिस, 1 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, आओ। इंस्पेक्टर अरेंडा हमारे साथ आगे यहाँ काम नहीं करेंगे। मुझे खुशी है कि वो एक नई जगह पे जाके अपना काम करेंगे। वैसे मुझे लगा यही सही समय है। बधाई हो, अब तक मैंने इतना कायराना प्यार करने वाले किसी को नहीं देखा। तुम्हें नई जिंदगी मुबारक। अगर तुम्हें फिजिक्स या मैथ्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। थैंक यू। हेलो। हम पैरल में खाली पड़ी जगह से सॉइल सैंपल्स इकट्ठा करने जा रहे हैं, जहाँ हमने बंधकों को दफनाया था। बिल्कुल। मतलब? मेरा मतलब है, हाँ वहीं पर। मुझे ये पता करना है कि आपके एंटी टेररिस्ट गुट पे कोई मैनुअल मार्कस नाम का शख्स था या नहीं। मैंने ये नाम नहीं सुना। मैं सोच रही थी कि अगर हम क्लास का सब्जेक्ट प्रैक्टिकल रखें तो, जैसे आप मुझे रेडियो का इस्तेमाल करना सिखाएं, उदाहरण के लिए पत्थर के साथ, या दोनों। सच ये है कि ये जगह लाशों से छुटकारा पाने के लिए परफेक्ट है। चलो कुछ और सैंपल्स इकट्ठा करते हैं। देखो, मैंने अपने जूते साफ किए हैं और मैं नहीं चाहता कि ये गंदे हों, समझी? दादाजी क्या हुआ? ये कैसे हुआ? बेया, तुम मार्कस के फालतू कुत्ते हो ना? ये क्या बला है? सैंड्रा, तुम्हें पता है तुमने एक घर को लगभग तोड़ दिया है और तुम्हारी वजह से एक 5 साल का बच्चा अनाथ हो गया है। तुम डेविड की वाइफ हो ना? हाँ। जो हुआ गलत हुआ, लेकिन तुम इस तरह से मेरी बेटी की बेइज्जती नहीं कर सकती। मैं मानता हूँ मिस्टर मार्कस की ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल वक्त है आपके लिए, पर आपको धैर्य रखना ही होगा। अच्छा, एक बात बताओ कि क्या वाकई ये पोर्टल उनके लिए? लोग जीते हैं और मरते हैं मिस्टर मार्कस, हम इस कर्म में दखल नहीं दे सकते। तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे सब कुछ जानना है, सब कुछ। मुझे लगता है कि बुचर अभी भी जिंदा है। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें आपकी जरूरत है। देखो, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं अपने आप को भी नहीं पहचान पाऊंगा, और आप नहीं चाहते कि लोग आपको ऐसे याद करें। इसलिए ये सबसे बढ़िया फैसला है और ये मैं खुद लेना चाहता हूँ। आई एम सॉरी मिस्टर ऑथर, ये आपकी भलाई के लिए। आप ठीक तो हो ना दादाजी? मुझे सब कुछ याद आ गया है कि आखिर में क्यों मुस्कुराया था। वो यहाँ क्या कर रहा है?
पता नहीं, पर मैं उसे मारकर पता करवा ही लूंगा। पुलिस को बुलाओ। तुम्हें मिले उन सैंपल्स के बारे में पता है? क्या वो कार के सैंपल से मिलते जुलते हैं? कार से मिली मिट्टी के सैंपल्स पैरेल के खाली जगह से मिलते जुलते हैं। उस जगह पुलिस की पेट्रोल कार मौजूद थी। ये क्या था? Oh, just start. काम पे लग जाओ। कार से मिली मिट्टी के सैंपल्स पैरेल की खाली जगह से मिलते जुलते हैं। उस जगह पुलिस की पेट्रोल कार मौजूद थी। और सब 4 के ग्रुप में बंट जाएंगे, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो काम शुरू करें। सुजाना, तुमने सैंड्रा के बारे में कुछ सुना? कल तुम्हारे घर के डेविड, बाहर तुम्हारा ट्रांसफर कब कर रहे हैं? जल्दी। सही है, तब तक तुम और मैं सिर्फ काम की बातें करेंगे। मुझे तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी फैमिली या तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सुनना। मार्कस, तुम हो कहाँ पर? यहाँ सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम गायब हो। तुम्हें अपनी ड्यूटी का ख्याल नहीं है? बस पहुंच गया। हमेशा एन मौके पे आते हो। कितनी गर्मी है, बहुत ज्यादा। हाँ। तो अभी तक कुछ हाथ लगा? नहीं, अभी बस ढूंढना शुरू किया है। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। ठीक है। इंस्पेक्टर अरांडा आया। मार्विन करेंजा, यहाँ वो अकेला नहीं है। बिंगो को भी ढूंढो। ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर मार्कस, उन्हें बॉडीज मिल गई क्या? हाँ। ये क्या चीज है? मैंने पता लगा लिया कि बुचर आदमियों को बंदी कैसे बनाता है। और ये पता कैसे चला? मेडल सेरेमनी में जो ड्रग्स इस्तेमाल हुए थे उससे, और गुप्त सूत्रों से ये बात मुझे पता चली है मिस्टर मार्कस। क्या गुप्त सूत्रों से? हाँ, फिलहाल तो इतना ही बता सकता हूँ। क्या तुमने गेटवे से कुछ पता किया? मत पूछिए। बुचर अपने विक्टिम्स को एक वायरस इंजेक्ट करता है जिससे वो संक्रामक हो जाता है। हाँ, कुछ ऐसा जो कि इबोला जैसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये दूसरी दुनिया का है। अब मैं इस धरती पर होने वाले संकटों के लिए चिंतित हूँ। यस। अगर उन्होंने लाशों की जांच की तो हम फंस जाएंगे।
हमने उनके शरीर में काफी सारे सबूत छोड़ दिए हैं। वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। नहीं, हम रिस्क नहीं ले सकते। हमें पुलिस की जांच से पहले लाशों को ठिकाने लगाना पड़ेगा। कोई प्लान है क्या? हमें थोड़ा बुरा बनना पड़ेगा, और मुझे इस बात का काफी अफसोस है। Ahora que empiezo del cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. सूत्रों की माने तो इस मैदान से 3 लाशें बरामद हुई हैं। सूत्रों ने बताया है कि इसकी वजह अकाउंट्स के सेटलमेंट हो सकता है। लाशों की शिनाख्त होना अभी बाकी है। आइए आपको इसके बारे में और ट्विटर पर उन्होंने कहा है कि वहाँ पर और भी लाशें हो सकती हैं। और हमारे संवाददाता के पास में आपको ले जाते हैं। सच में? जो इसकी जानकारी आपको क्यों बंद कर रही हो? हम देख रहे थे। जानती हूँ, पूरी रात बस यही देखा है। क्या ये सच है कि ये सब माफिया ने किया है? इंटरनेट पर तो क्या इस पे बता रहे हैं कि एक लाश का हाथ ही गायब था। क्या कह रही हो? एक हाथ नहीं था? ये वही हाथ तो नहीं जो हमारे ऊपर गिरा था? मॉम, मैं सारी रात उस खुले मैदान में थी और सच कहूँ तो उन चीजों को तलाश रही थी जिनके बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहती, और जब तक ये ट्रेल खत्म नहीं हो जाता उन चीजों के बारे में मैं नहीं बता सकती। और अब ये बकवास बंद करो। तमीज से। सॉरी। तुम अपने बैग्स तैयार कर लो, नहीं तो लेट हो जाओगी। अब बताओ। क्या मतलब? मॉम, जांच से पहले की सीक्रेट उस हाथ का संबंध किसी माफिया से तो नहीं है ना सुजाना? हाँ, वो जो कार हमें बरामद हुई वो किसी मरे हुए आदमी की थी। हो सकता है इसका संबंध माफिया से हो। तुम खतरे में तो नहीं हो? नहीं, मुझे काम पर जाना है। मेरी तरफ से दादाजी को एक किस कर देना। मुझे भी एक दे दो। पर ग्रैंडपा है कहाँ? आर्थर, आर्थर। तुम्हें अंदर आने से पहले पूछना चाहिए। एक्सक्यूज मी? हाँ? मुझे वो दे दीजिए। बिल्कुल नहीं। मुझे दे दो आर्थर। नहीं। लेकिन क्यों? मुझे दो ना, कुछ नहीं होगा। लोरा, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। कोई बात नहीं, ये बहुत नॉर्मल सी बात है, सबके साथ होता है ऐसा। लाओ, मुझे दे दो, मुझे दो प्लीज। मकबरे पर हुए हादसे की वजह से वालेकास के लोग काफी संदेह की हालत में हैं। कल रात से वहाँ पर दहशत का माहौल है और ये किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। शांति भंग हो चुकी है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। किस तरह से इससे पाला बस पार हमें यही पड़ेगा, चाहिए ये था। किसी को समझ में नहीं आ सारे रहा है। चैनल्स पर आइए यही इसके चल बारे रहा में है। और तफ्तीश से क्या जानते बात हैं। है? आपके पास कोई प्लान है? एलडीओनी का कॉल आया क्या? ना। एक चोर जिसने कि 300 मिलियन पैसे चुराए। क्या अब हम पैसे चुराने वाले हैं? नहीं, अब हम मरे हुए मार्टिन्स को चुराएंगे। तो लाशों को मैदान से उठाने के बाद उन्हें लाया जाएगा यहां जांच के लिए यहां, और उसके बाद हम सभी लाशों को बीच रास्ते से चुराएंगे यहां से। मुझे माफ करना मिस्टर मार्कस, पर यह एरिया लाल बोफेरा के एकदम पास है। बहुत सारे गवाह मिल जाएंगे हमें। अजायल ड्राइवर परफॉर्म करने वाला है और वहां काफी कोहराम मचेगा। एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा। और हम चलती हुई एम्बुलेंस से लाशें कैसे चुरा पाएंगे? थोड़ा ध्यान भटकाकर और साथ ही स्टेशन वैगन से। हैंडल कर लोगे ना स्टेशन वैगन को? मैं जानता हूं कौन कर सकता है।
ये कार्रवाई कल करेंगे। मिस्टर मार्कस, हाँ, ये अल देओनी है ना? क्या तुमने न्यूज देखी? हाँ, भयानक थी। लाशों को देखकर डर लग रहा था। तुम्हारी बहन ने कुछ बताया? नहीं, वो कॉन्फिडेंशियल है। तुम कितनी हमें बताना नहीं चाहती हो? हाँ, क्योंकि मुझे खुद कुछ नहीं पता। तुम सच में बहुत बोरिंग हो। मेरे पास दूसरी थ्योरी है। लाशों को दफनाना इतना महंगा हो गया है कि लोग उनसे छुटकारा पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कितनी डरावनी बात कर रहे हो। बेया, लाइट्स देखो। क्या तुम वो पत्थर दोबारा ले आई? हाँ, तुम भी ना। तुम नहीं मानी, तुमने फिर से वही किया ना चुड़ैल। जरा चेहरा तो देखो इनका। क्या सोचती हो तुम कि तुम बच जाओगी? अपना मुंह बंद करो और हमें जाने दो। इतनी आसानी से नहीं। उसे छोड़ दो। देखो, कलुए ने कुछ बोला। देखो, मुझसे पंगे मत लो तुम सुनो, इतने पैसों से ना मैं 100 साल पहले तुम्हारी पूरी कौम को खरीद लेती। चुड़ैल कहीं की, तुमने इससे दोबारा बदतमीजी की ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। बताती हूँ तुझे। तो बता ना। धक्का मत दो मुझे। क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, हम बस बात कर रहे थे। तुम्हें इसका जवाब मेरे ऑफिस में देना होगा। चलो और इंतजार करो। भैया, ये तुमको परेशान कर रहे थे? नहीं, हम इस बारे में बात करेंगे। चलो बच्चों, क्लास में। बैठ जाओ। तुम्हें पता है तुम यहाँ पे क्यों हो? नहीं पता। पक्का? हम वही कर रहे हैं जो हमें बताया गया है। और मैंने क्या बताया है तुम्हें? बियरट्रिक्स की जिंदगी खत्म करनी है। अब मैं चाहता हूं तुम मेरे लिए कुछ और करो। मुझे उसके पास से वो पत्थर चाहिए। आप खुद जाके क्यों नहीं लेते? नहीं, ये इतना आसान नहीं। हमें और मदद चाहिए, क्योंकि बाकियों का टांग अड़ाना भी बढ़ता जा रहा है अब। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम अच्छी लड़कियों की तरह टीचर को दोबारा सुनेंगे। अब अगर स्टोन चाहिए तो आपको पैसे बढ़ाने होंगे। फैनी, उससे खराब वाइब्स आते हैं और उससे लाइट बल्ब भी कट जाता है। आप पत्थर लाने का कितना देंगे? €100 अभी, 200 पत्थर लाने के बाद। €200 अभी और €400 बाद में। ये टीवी वालों ने सारा सरप्राइज खराब कर दिया। और आप जानते हैं, मार्विन कैरेंजा और पेंशन ओनर दोनों दोस्त थे। दोनों में काफी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता। हमें जल्द ही ऑटोप्सी की रिपोर्ट मिल सकती है। मरिया, तुम फॉरेंसिक में लाशों के ट्रांसफर पर अपनी नजर रखना, ठीक है? और उन रिजल्ट्स के अलावा हमारे पास कोई सुराग भी नहीं है। हम नहीं जानते कि वो कमीना कौन है जो सूट पहने हुए। अगर ये नशीली दवाओं का कारोबार है तो ये लोग राउंड लगाते होंगे। ये लोग पक्का जेलिस्को में मार्गरीटा पीते होंगे। मैंने कुछ अजीबोगरीब चीज ढूंढ निकाली है। पीड़ित के शरीर पर आई गहरी चोटें फायर आर्म के कैलिबर से हुई हैं, लेकिन फिर भी सभी गोलियां ऐसी ही खरोंच देती हैं, लेकिन इतनी गहरी नहीं। देखो जरा इसे। रुको, इसका मतलब ये कोई खास बुलेट है या कुछ और शायद लेजर बीम, कुछ भी हो सकता है। बहुत बढ़िया। आज की रिपोर्ट से कुछ और सुराग मिल सकते हैं।
देखते हैं, इन चीजों पर ध्यान रहे। पहली बात, तीसरा पीड़ित कौन है, और दूसरी, औजार कहां से आया, और तीसरा, वो कमीना कौन है जो हम पर हंस रहा है। बैक टू वर्क। तुम्हारी वाइफ खुश है? तुम्हारी पत्नी, क्या तुम ट्रांसफर से खुश हो? सब कुछ ठीक है चीफ, शुक्रिया। मुझे खुशी हुई। चलो, सब ठीक है। खैर बताओ। मार्कस के बारे में कुछ बात करनी थी। उसके बारे में बात मत करो। वो दोबारा कल क्राइम सीन पर आए थे अचानक, और मैंने उनकी कार की बैक सीट पर कुछ मिट्टी देखी थी। फिर क्या हुआ? वो किसी स्पेशल यूनिट से है ना। उन्होंने कई साल तक गैंग्स में भी घुसपैठ भी की। चीफ, आपको पता होगा कि वो पहला पुलिस वाला नहीं है जिसने बुरे लोगों के बीच में से अपना काम किया हो। ज्यादा पैसा, ज्यादा पावर। चलो मान लेते हैं तुम्हारी बात, पर हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है ताकि हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। मैं उसकी जांच पड़ताल की बात नहीं कर रहा। तो क्या करें फिर? आपके हिसाब से मार्कस की फाइल को छूना नामुमकिन है। वो एकदम अछूता है, लेकिन उसका भतीजा नहीं। बहुत अच्छे, तो उसकी जांच करूं? थैंक यू सो मच कमिश्नर। वो आजकल पड़ोसी से बड़ी यारी दोस्ती कर रहा है। मैं वहीं से शुरू करता हूं। सुनो, आज रात सारी लाशों को मूव किया जाएगा। अच्छा, कंफर्म्ड वैन का मसला क्या है? बताता हूं आपको। जो भी हो मुझे खबर करना तुम। आओ मेरे साथ। कहो कैसी है? परफेक्ट है। बिल्कुल। एल पोलो से तुम वैन मांगोगे तो वैन ही मिलेगा। रजिस्ट्रेशन फर्जी तो नहीं है? नहीं भाई, इस पर शक करोगे तो नाराज हो जाएगी। इसका खूबसूरत चेहरा तो देखो। चिकन, तुम्हारे साथ काम करके हमेशा ही मजा आता है दोस्त। मुझे भी यार। वेलकस के राजा के साथ। आर्थर, मेरी मदद कर दो प्लीज। आर्थर, मुझे पता है तुम यहाँ हो। पूरे घर में तुम्हारे परफ्यूम की महक है। क्या कर रहे हो? छुट्टी पर जा रहे हो? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बनी या नहीं? ये क्या है? मैं जा रहा हूँ। कहाँ? किसी ओल्ड एज होम में। जो सुबह हुआ तुम उसकी वजह से जा रहे हो? हाँ, जो सुबह हुआ वो इस बात का सबूत है। किस बात का? कि इस घर में मेरा वक्त पूरा हो चुका है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि चल क्या रहा है? मेरी हालत बिगड़ती जा रही है। अल्जाइमर इतनी जल्दी नहीं फैलता। उस दिन मैं बिया को पहचान नहीं पाया। सोचो, अपनी पोती तक को नहीं पहचान पाया। पर अभी तुम ठीक हो। कभी कभी भूल जाना इतनी भी बड़ी बात नहीं है। तुमने हमेशा मुझसे सच बोला है। देखो, अब मुझे बेवकूफ मत बनाओ। आपकी इज्जत करती हूँ, बेवकूफ नहीं समझती। आर्थर, आप हमें इसलिए नहीं छोड़कर जा सकते कि आप चीजें भूल जाते हैं, और आपने कल बिस्तर पे टॉयलेट कर दिया था। मेरे लिए इतना काफी है। नहीं, मेरे लिए नहीं है। और आप घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले जब तक हम यहाँ पर हैं। और लड़कियों को तुम्हारी जरूरत है, और मुझे भी। और जब तक हम यहाँ रहेंगे तब तक साथ रहेंगे। नहीं। क्या मतलब नहीं? देखो, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुसीबतें झेली हैं, पर अब और नहीं। मैंने फैसला कर लिया है, और ये मेरा आखिरी फैसला है। आखिरी।
मैं कभी भी किसी को डेटिंग ऐप पर जाने को नहीं कहती। पर मुझे डेटिंग ऐप नहीं चाहिए। कितनी प्यारी हो तुम, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं। तुम्हारे पास डेविड जो है। कैसे? नहीं, वो खत्म हो चुका है। देखो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि तुम भावनाओं में बह गई हो, जो भी कारण हो। हाँ, वो काफी अच्छा लगता है, पर मुझे नहीं लगता तुम्हें उसकी जरूरत है। पर क्यों? किसी कोने में रोते रहना या अपनी किस्मत को कोसना। अब मैं ऐसा नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। डेविड बेकार है। वो बिल्कुल आम मर्दों की तरह है, जो पहले तो भेड़ की तरह तुम्हारे पीछे पीछे चलता है, फिर छोड़ देता है। कमीना है वो। तुम्हारा फोन बज रहा है। हाँ, बोलो। परफेक्ट, हम बस निकल गए। फोरेंसिक जांच के लिए 3 लाशें निकल चुकी हैं। खुश हो जाओ। क्या तुम 3 लाशों की ऑटोप्सी में शरीक होगी? हाँ, मजा आएगा। मैं तुमसे भी कमजोर लोगों के साथ रह चुकी हूँ। बाय बाय। मार्कस, कहाँ हो? क्या लाशों को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया? हाँ, वो रास्ते में है। कुछ देर पहले ही खाली जगह से निकले हैं। कोई काम? मुझे नहीं, मैं बस पूछ रहा था कि मेरे साथ एलरॉय गेम देखने चलोगी? और तुम्हारा नेफ्यू? मेरा नेफ्यू? मुझे नहीं पता उसका क्या प्रोग्राम है। बिल्कुल, ख्याल अच्छा है, पर मैं नहीं आ पाऊंगी। ये प्रोग्राम कभी और, ठीक है? चलो ठीक है, जैसी इच्छा तुम्हारी। अब ये कहाँ मर गया? ये लाए हो? चलो, इससे पहले कि यहाँ पर पुलिस आ जाए। चलते हैं ना, लाशें थोड़ी भाग जाएंगी। अरे जल्दी चलो, सारी लाशों को जब्त करना है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टेस्ट चेक कर रहा हूँ। मैंने रूथ और फैनी को तुम्हारे ऑफिस से निकलते हुए देखा। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हो? नहीं, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक चल रहा है। मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया, और इस बात के लिए भी कि मैं कैसे बच्चों का ध्यान रख रहा हूँ। आप एक नए टीचर हैं, जानते हैं ना? और हाँ, मैं उनका नया टीचर हूँ, और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं आपकी तरह अपने काम में माहिर हूँ। ठीक है। आपको पता है आप मेरे घर के पास रहती हो? क्या? हम पड़ोसी हैं। मैंने कई बार आपको आपके बेटे के साथ पार्क में देखा है, आप दोनों को। तुम्हें ये नौकरी कैसे मिली? चलो मिलते हैं पड़ोसी, अपने बच्चे से मिलवाना। मुझे प्लान दोबारा बताना। मैं पुलिस का ध्यान भटकाऊंगा, आप लाशें चुराना। ध्यान भटकने से क्या मतलब? जैसा आपने कहा था। कहाँ रखे हैं? गाड़ी की डिक्की में। क्या आप बेहोश करने वाली गैस लेकर आए हैं? जब तुम ध्यान भटकाओगे तो मैं केबिन के अंदर फेंक दूंगा इसे। ओके, पहन लो इसे। हम ईयरफोन से संपर्क में रहेंगे, ठीक है? ये लो, चलो। ओके। मैं जान सकता हूं क्या कर रहे हो तुम? ये जैसा देश वैसा भेष। चलिए मिस्टर मार्कस। मिस्टर मार्कस, कैसा लग रहा हूं मैं? अच्छे लग रहे हो तुम। लागो, लागो, मुझे सुन पा रहे हो? हाँ, मैं सुन पा रहा हूं आपको। हेलो, कौन हो तुम? नहीं नहीं नहीं, आपसे नहीं कह रहा मिस्टर मार्कस। यहाँ एक प्यारा पपी है, इसकी जोड़ी पपूची से खूब जमेगी। लागो, काम पर ध्यान दो, कुत्तों पर नहीं। ये बहुत ही सीरियस काम है। एम्बुलेंस आ गई तो क्या करोगे तुम? आपको थोड़ा धैर्य से काम लेना चाहिए मिस्टर मार्कस। एक साथ कितने सारे सवाल कर रहे हैं आप? जानते हो ना तुम्हें क्या करना है? जैसे ही एम्बुलेंस आती है मुझे प्रिटेंड करना है जैसे एक्सीडेंट हुआ है। सही कहा मिस्टर मार्कस? हाँ, बहुत बढ़िया।
वो आ रहे होंगे, तुम ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, मैंने सुन लिया है। नहीं नहीं, इधर आओ। अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम, बताओ। गधे कहीं के। लागो, देखो उसे जाने मत देना। ये क्या है? मुझे बहकाने की कोशिश मत करो। मिस्टर मार्कस, साइकिल तो वहीं रह गई। जाओ, तुम ही जाकर उठा कर लाओ। जाओ। ठीक है। तुम्हें पता है ना काम का। कल मैं तुम्हारे घर पर रुकूंगी, ठीक है? कल मिलते हैं हनी। तुम 3 पोस्टमार्टम के बाद भी इतनी खुश कैसे रह सकती हो? जाने मन, मैं ऐसे ही हूँ। एम्बुलेंस को काफी देर हो गई है ना? हाँ, हो सकता है रास्ता भटक गए हो। हाँ, मैं कॉल करती हूँ। वहाँ क्या प्रोजेक्ट कर दिया था जो पूरी सड़क पर दिखाई दे रहा था, बताओ। देखिए मार्कस, उस समय यही एक रास्ता था मेरे पास। अरे तुम्हें कोई और वीडियो नहीं मिला था क्या? पूरा ध्यान भटका कर रख दिया था तुमने। आपका भी भटक गया था क्या? हाँ, देखो ये कोई खेल नहीं है। मैंने कोई जानबूझकर नहीं किया मिस्टर मार्कस। अगर कोई गड़बड़ हो जाती तो तुम जाते सीधा गेटवे और मैं जाता सीधे जेल, समझे तुम? मिस्टर मार्कस, हम यहाँ क्या करने वाले हैं? हम चोर सिपाही खेलेंगे यहाँ पर। क्या? वैन को और लाशों को आग लगा देंगे अभी के अभी। और क्या, बस मुंह बंद रखो। चल बैठो। तुम मुझे उन गंदे बैग्स की वजह से सारी रात गिरफ्तार करके रखोगे? बैग्स के अलावा भी और कुछ है। मैं बैग्स की वजह से यहाँ लाया गया हूँ। मुझे तुम्हारी यही बात तो पसंद है, तुम बहुत स्मार्ट हो। देखो, तुम इसको जानते हो क्या? मैं इसे नहीं जानता। सच बोल रहे हो? मुझे तो पता लगा कि तुम लोग साथ दिखाई दिए हो और कि तुम दोनों बहुत लंगोटिया हो। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं उसे नहीं जानता हूँ, मेरा यार नहीं है वो। देख मुन्ना, मेरी बीवी ने हाल ही में मुझे किसी पराई औरत के साथ में पकड़ लिया और मेरी किस्मत की सच में वाट लग रखी है। मुझे माफ कर दो। ये सब मैंने तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से, 1 महीने से, बल्कि पिछले पूरे साल से मेरी किस्मत ने बैंड बजा रखी है और मैं ये नहीं चाहता कि कसर सारी तुम्हारे ऊपर निकले। मैंने सिर्फ उसे एक वैन बेची है। वैन किस लिए? उसने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। अब से तुम उसके पीछे जोंक की तरह चिपक जाओ और जो भी उसे बताओ मुझे भी बताओ, सिर्फ मुझे। समझे कि नहीं समझे? चल निकल यहां से। फिक्र मत करो मिस्टर मार्कस।
अरे नहीं। हाँ सुजैना बोलो। मार्कस, सुनो, यहाँ हालात थोड़े खराब हैं। कल सैंटोस हमें मिलना चाहते हैं। कल हमें डबल शिफ्ट में काम करना है, ठीक है? क्यों, क्या हो गया? तो बात ऐसी है, उन्होंने सारी लाशों को चुरा लिया है। नहीं। हाँ, तुमने सही सुना है। आराम कर लो, कल का दिन मुश्किल होने वाला है। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। तुम भी आराम कर लो, ठीक है? हाँ ठीक है, बाय। आखिरकार हमने कर ही दिया मिस्टर मार्कस। हाँ। कोई सोच भी नहीं सकता कि लाशों को ठिकाने हमने लगाया। बस मैं उस हैवान को पकड़कर उसे उसके ठिकाने पर पहुंचाना चाहता हूं। बात खत्म। मैं आपको कुछ बताना चाहता था मिस्टर मार्कस, पर टाइम नहीं मिला बताने का। क्या हुआ? ये बताना काफी मुश्किल है। मैं माफी चाहूंगा आपसे। अब क्या किया तुमने? मैंने दवा में कुछ मिलाया। क्या? मैंने आपके पिता को कैप्सूल के जरिए ड्रग दिया था, जो मैंने ही बनाया था। कोई केमिकल नहीं। तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? एक नंबर के बेवकूफ हो तुम। मेरी नीयत खराब नहीं थी। मेरे पिता को ड्रग देने का ख्याल तुमने सोचा भी कैसे? कोई खतरनाक ड्रग तो नहीं दी ना? वो एक नेचुरल इकोलॉजिकल कंपाउंड था। अरे बिल्कुल नहीं, नेचुरल, नहीं। जिससे उनकी याददाश्त सही रह सके। अगर मेरे पिता को कुछ भी हुआ तो तुम समझ लेना कि तुम्हारा क्या हाल होगा। समझे तुम? आपके पिता एकदम ठीक है मिस्टर मार्कस। सुबह मैं उनको हंसता हुआ छोड़कर आया हूँ। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। तुम बीमार हो। हेलो। बिल्कुल समय पर। आज क्रिकेट्स और सैलेड है। क्रॉकेट्स। डिनर। दिन कैसा रहा? बहुत खराब, बस मत पूछिए। अभी सब चीजों की जांच चल रही है। ठीक है, वो लाशें गायब हो चुकी हैं। हमें मालूम नहीं कहाँ गई, कौन चुरा ले गया। इसके अलावा कुछ नहीं बता सकती। क्या बक रही हो? जबान संभाल के। क्या मैं पोस्ट कर सकती हूँ? कुछ भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रेस को पता चल गया तो लेनी की देनी हो जाएगी। जबान संभाल के। सॉरी, लेकिन सच में सबके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पहले सेंटोस और फिर हम। ये सब माफिया जैसा लग रहा है, जैसा टीवी सीरीज नार्कोस में होता है। एग्जैक्टली। आपकी दोनों पोतियां आपके सामने हैं। आपको उनसे कुछ कहना है? आप बताएंगे या नहीं? दादाजी, तुम सबका शुक्रिया, तुम तीनों का। ये कुछ साल मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे रहे, जब मैं अपनी पत्नी और बेटे के साथ था। और इसकी वजह? देखो, मुझे बीच में मत रोको प्लीज। जब एंड्रियास की मृत्यु हुई तो मुझे लगा कि मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन इसके उलट तुम लोग मेरी मदद के लिए आगे आए, मेरा हौसला बढ़ाते रहे, मुझे संभालते रहे, मेरे साथ रहे। और हम हमेशा रहेंगे। अब क्या हुआ? मुझे बोलने दो। इस दौरान मुझे लगा कि मैं अपने घर में ही हूं, जहां मेरे अपने लोग रहते हैं। शुक्रिया लौरा, तुम लोगों के प्यार और खुशियों भरे लम्हों के लिए थैंक यू वेरी मच। दादाजी, क्या हुआ? हाँ, मुझे लगता है अब मुझे जाना चाहिए यहां से। मॉम, क्या हो रहा है सब?
तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? आपके पिताजी पूरे परिवार को भूल चुके थे, मुझे उनकी याददाश्त लाने के लिए ऐसा करना पड़ा। तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? क्योंकि आप मना कर देते मुझे। क्या ये दवाई उन्हें ठीक कर पाएगी? क्या तुम्हें यकीन है? नहीं मिस्टर मार्कस, ये टेम्परेरी है सिर्फ। काश उनको पूरी तरह ठीक कर पाता। अपनी याददाश्त पाकर वो खुश थे क्या? बहुत ज्यादा। लाशों को जलाने के बाद इस बीच जब बुचर भी कहीं छुपा हुआ है तो पता हमें क्या करना है? ना, आज रात आराम करो। मुझे समझ नहीं आता कि बुचर आपके खून का प्यासा क्यों है। देखो, इसके बारे में सोचेंगे कल। आज मैं आराम से सोना चाहता हूं बस। मिस्टर मार्कस, ठीक तो हो ना? मिस्टर सेबास, मैं जानना चाहता हूं तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ओह माय गॉड! मैंने उसे नहीं देखा, वो सामने आ गया था। हमें एम्बुलेंस बुला लेना चाहिए। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं। आपने सुना ना, फिक्र मत कीजिए, आप जा सकते हैं मिस्टर सेबास। मैं कहीं नहीं जाने वाला। चलिए अंकल, आप ठीक है ना? बस थोड़ी सी मुंह चाहिए। ये कैसे किया तुमने? तुम खड़े कैसे हो सकते हो? हम घर चलकर भी बात कर सकते हैं। कैसे किया तुमने? अरे सेबास, मैंने कहा ना, मुझे बस थोड़ी सी मोह चाहिए, बस और कुछ नहीं लगा। क्या बकवास कर रहे हो? कार ने तुम्हें हवा में उड़ा दिया था और तुम्हारा एक पैर बुरी तरह मुड़ गया था। ये क्या चल रहा है? वो स्टंटमैन है। क्या? हाँ, कुछ नहीं हुआ है। मेरे अंकल फिल्मों में स्टंट करते हैं। उन्होंने अल्मेरिया में बहुत सारी मूवीज में अच्छा काम किया है। तुम किसी और के साथ ऐसा मजाक करना। तुमने मुझसे मदद मांगी, तुमने मुझसे कहा मैं तुम पर विश्वास करूं, पर मुझे यह जानना है कि यहां पर क्या हो रहा है। तुम सच जानना चाहते हो? टांग कैसे ठीक हुई? वाकई जानना चाहते हो? छोड़ो यार। मैं पहले जिमनास्ट हुआ करता था। बकवास बंद करो, मैं जा रहा हूं। देखो सेबास, सुनो, मैं एक प्रोफेशनल जिमनास्ट था। मैं 92 में बार्सिलोना प्री ओलंपिक में भी खेल चुका हूं। वो कहावत इन्हीं के ऊपर तो है, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। देखो, मेरा ये पैर बहुत बार टूट चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा कितने मजबूत हैं ये। बिल्कुल। जब आपके अंदर जोश होता है ना, तो आपको पता ही नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं। तुम एक बात बताऊं, वैसे विश्वास तो नहीं करोगे, लेकिन पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से पहले मुझे बॉडी बिल्डर बनना था, वो भी प्रोफेशनल। तुम दोनों बेवकूफ हो और तुम्हारे परिवार में सब बेवकूफ हैं। सुनो सुनो सेबास, सुनो। मिस्टर मार्कस, अगर आपको ठीक होना है तो पैर का ख्याल रखना होगा। आप मिस्टर सेबास के सामने अपना पैर ऐसे ठीक नहीं कर सकते। एक बात बताऊं तुम्हें, हम फंसने वाले हैं।
आर्थर, मॉम, तुम लोग यहीं रुको, मैं आती हूँ। ऐसा क्यों कह रही हैं? हम अंदर क्यों नहीं जा सकते? क्या वहाँ कोई परेशानी है? बिया, सुजैना अपने कमरे में जाओ, मुझे दादाजी से कुछ बात करनी है। बिया, तुम मेरे साथ चलो। आर्थर। अरे लोरा, तुम यहाँ? सच बताऊं तो मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। परेशान मत हो, सब ठीक होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है? चलो मेरे साथ आओ। तुम इसे पुलिस स्टेशन नहीं ले जा पाए ना? नहीं ले जा पाया। एंड्रियास की ये निशानी तुम्हारी अमानत है। क्या तुम मेरी तरफ से सुजाना को दे दोगे? मैं इसे देखना भी नहीं चाहती, तुम खुद दे देना। जाओ। क्या मतलब है इसका? मैंने तुमसे पहले ही कह दिया। क्या कह दिया? तुम्हें याद है तुम इस घर में क्यों रहने आए थे? मुझे अच्छी तरह से याद है, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। हमें तुम्हारी जरूरत है और बेटियां भी तुम्हें बहुत मानती हैं। तुम उनके रोल मॉडल हो, इस बात को समझो। तुम एक ऐसा रोल मॉडल जो बहुत ही जल्द बेकार हो जाने वाला है। तुम ठीक हो, बचपन में तुमने उनके डायपर्स बदले थे, अब उनका वक्त है अपना फर्ज अदा करने का। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। आर्थर, ये हम सब की जिम्मेदारी है तुम्हारे लिए। हमें तुम्हारी जरूरत है। हम सब एक दूसरे के साथ रहेंगे, बिल्कुल पहले की तरह। तुम घर का ख्याल रखो, मैं रुकावट नहीं बनना चाहता। मैं हमेशा से बाप और माँ का रोल अदा करना चाहती थी, लेकिन मैं कभी कामयाब नहीं हुई, और जब मैं हार गई तो तुम थे। मेरे लिए मान जाओ। देखो देखो, तुम ही मेरा एकमात्र सहारा हो जब मैं कुछ नहीं कर पाती। मुझे तुम्हारी जरूरत है। और मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, और मैंने इस बीमारी को नहीं चुना है। आर्थर, तुम समझते क्यों नहीं? मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ, ऐसा नहीं कर सकते तुम। मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता, पर क्या करूं? हमेशा वक्त एक सा नहीं रहता। ओल्ड एज होम में सब लोग आराम से रहते हैं। परेशानी क्या है? क्योंकि मैं ये सब नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं। तुम यही रहो। मैं एक आदमी हूँ, छोटा बच्चा नहीं। मैं घर छोड़कर जाने वाला हूँ। देखो, मुझे अपने फैसले खुद करने दो। ये तुम्हारे आखिरी शब्द हैं? हाँ, मैं एक आखिरी गुजारिश करना चाहता हूँ। जब मैं घर से जाऊं तो यहाँ घर पर कोई ना हो। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे लिए रोए। अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ऐसा ही होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नाश्ता तैयार है तुम्हारा। थैंक यू। कॉफी लोगे? नहीं। मिस्टर सेबास आएंगे क्या? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि उसका कोई विश्वास नहीं करेगा। जिमनास्ट वाली कहानी ने काम नहीं किया? मुझे होशियार रहने के लिए कह रहे हो? वो तो मैं हूं। मैं आपसे एक बात कहूं मिस्टर मार्कस? हाँ कहो। थोड़ा पर्सनल है। हाँ बोलो। मुझे एक बार
बुरा सपना आया था? मुझे ठीक से याद तो नहीं है, साफ साफ बोलो। मैंने देखा कि सपने में मैं गेटवे ट्रांजिट पे था। वहां मैंने जिसे देखा उसे वहां नहीं होना चाहिए था। और उस वक्त वहां कौन थी? सुजाना, और वो कह रही थी मेरी बेटी कि उन्होंने उसे मारा है। क्या मतलब उसे मारा है? हाँ, फिर वो समय आया जब मार्विन करेंजा, लुक स्मिथ, वो बुढ़ी औरत, और मैं डर गया। पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। देखो, ये सिर्फ बुरा सपना था, ठीक है? लगता है तुम भी इंसानों की तरह जीना चाहते हो। क्या आपको वाकई ऐसा लगता है? क्या मैं इंसानों की तरह होने लगा हूं? थोड़ा थोड़ा। लागो, अब टोस्ट खा लो और कुछ देर के लिए मेटाफिजिक्स को भूल जाओ। ठीक है मिस्टर मार्कस, मैं बस इतना कहना चाहूंगा, अगर मैं इंसानों की तरह हो गया हूं तो मुझे कुछ बदलना पड़ेगा। तुम्हें दूसरे कपड़े पहनने चाहिए। नहीं, मेरे पास आधार कार्ड होना चाहिए। अंडे खाओगे? और नाम के पीछे सरनेम। अच्छा खासा नाम है तुम्हारा। आप अपना सरनेम देंगे? बिल्कुल, आखिर तुम मेरे भतीजे हो तो तुम मेरा भी सरनेम रख सकते हो। तो मैं परिवार का सदस्य हूं? हाँ, कुछ वक्त के लिए। लियागो मार्कस, अच्छा साउंड करता है ना? देखो, ये इंसान होने का सिग्नल है। वैसे मेरी बेटी का ही सपना क्यों देख रहे थे तुम? बस ऐसे ही मिस्टर मार्कस। हाँ, पर जरा ध्यान से। तुम्हारे जिगरी दोस्त का कातिल अभी भी जिंदा है और सड़कों पर घूम रहा है, मेरा यकीन करो। ये बंद है। मेरे लिए भी। और कल रात क्या किया? मैं जल्दी सो गया था। क्या तुम देर रात तक काम कर रही थी? हाँ, वो लाशें जो मिली थी वो चोरी हो गई। हे भगवान, इस दुनिया के लोग सब के सब पागल हो गए हैं। मुझे एक कॉफी चाहिए। क्या बात है? नहीं, कुछ खास नहीं। तुम इस पर कुछ बोलना चाहोगे? मुझे देखने दो। अच्छा, मान लो किसी का पैर मुड़ जाता है, या यूं समझ लो कि उसका पैर बुरी तरह टूट जाता है। क्या वो खुद से उसे ठीक कर सकता है? हाँ, अगर डिसजॉइंट हो जाए तो। कुछ लोग हैं जो उसे ठीक कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं, डिसजॉइंट नहीं। टूट जाने पर एक टूटे पैर को, जैसे राइट एंगल, हड्डी को जड़ से ठीक करना और शांत बैठे रहना। शांत बैठे रहना और फिर चलने लगना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मजाक मत करो मेरे साथ। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वही तो, डिसजॉइंट हो तो। हाँ, तब चांसेस बढ़ जाते हैं। पर एक मिनट, तुम क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा, बड़ा अजीब सवाल किया तुमने। वैसे कहाँ देख रहे हो ये सब तुम? वो बार में कई सारे डॉक्यूमेंट्रीज में देखा। एक्सक्यूज मी। हाँ ऑस्कर, बोलो। मैं तुरंत आ जाऊंगी। क्या इलाज है, वाह। क्या शनिवार काम पर जाओगी? क्या कर सकते हैं, नौकरी है, जाना ही पड़ेगा। हाल में एंड्रेस की याद बहुत आई। काफी समय बीत चुका है, पर मैं उसे भूल नहीं पाया हूं। किसी के साथ ऐसा ना हो। हाँ, वो ऐसी मौत डिजर्व नहीं करता था। मुझे लगता है इंसाफ अभी भी नहीं हुआ है। उसे मरता हुआ देखना बुरा है और मैं अभी तक भी कुछ भी नहीं कर पाया हूं। सारे अच्छे लोग मौत के सागर में डूब रहे हैं
और उनके हत्यारे खाली घूम रहे हैं, बेखौफ। फिर आपका भरोसा सब चीजों से उठने लगता है। ऐसा नहीं है सेबास, इंसाफ हुआ है। मुझे नहीं लगता, अभी तक इंसाफ नहीं हुआ है। आज रात मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। आओ, मुझे किस दो। चिंता मत करो, ठीक है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इंसाफ अभी हुआ है। सुजैना, सब ठीक तो चल रहा है ना? मैंने तुम्हें सच बताया ना मार्कस, कुछ भी नहीं चल रहा। कोई अफेयर या डेटिंग हो तो बता दो। मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। मैं आपसे जल्द मिलूंगी। ठीक है। मार्कस, गुड मॉर्निंग। आपको पता है इंस्पेक्टर वर्गस कहाँ है? उसे कुछ पर्सनल काम है, इसलिए लेट आएगी वो बंदक जो एम्बुलेंस चला रहे थे अभी भी जेल में है। कोई नई बात कही उन्होंने? नहीं, उन्होंने बस कुछ अजीबोगरीब स्क्रीन्स देखी और फिर वो थोड़ी देर बाद सो गए। उन्हें छोड़ दो, जेल में एक रात काफी उनके लिए। पक्का? हाँ हाँ, छोड़ दो। सबसे पहले शनिवार को आने के लिए आप सबका शुक्रिया। आप जानते हैं हम लाशों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। उन लाशों का गायब होना इस बात का सबूत है कि ये किसी ऑर्गेनाइज्ड माफिया ग्रुप का काम है और इस इलाके का इंचार्ज मैं ही हूँ, तो उनको किसी भी हाल में ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना लाश के हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे ड्राइवर्स के बयान में अब तक क्या साफ हुआ है? जितना हमें पता लगा है, अब तक उन्हें नशा करवाया गया था। उन्हें नशा हुआ कैसे था? मैंने कुछ टेस्ट करवाए थे जिसके रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं। हाँ, तो सुराग एक गाड़ी है और वो गाड़ी कुछ इस तरह से दिखाई देती है। कुछ गवाह ने ठीक इसी तरीके की गाड़ी देखी थी मौका वारदात पर। इस वक्त हमारी ये प्रायोरिटी है कि हम हर हाल में इसे ढूंढें, और आपको बता दूं कि ये लोग काफी खतरनाक हैं, इसलिए थोड़ा सावधानी से। कुछ मिला? अभी साफ साफ कुछ कह नहीं सकते। देखो डेविड, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने फोन कर करके मेरी हालत खराब कर रखी है। आपको याद है मैंने मार्कस के बारे में कुछ बताया था आपको? हाँ। ऐसा सुनने में आया है कि कल उन लोगों ने ठीक वैसा ही एक वैन खरीदा है जो लाशों को चुराने में इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, अगर भतीजा इन्वॉल्व है तो मार्कस भी दोषी है। ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं। हमारे पास इसके अलावा कोई सुराग नहीं है, इसे ही फॉलो करो। जो दोषी होगा वो जरूर पकड़ा जाएगा। ये मेरी खुशनसीबी होगी। अरेंडा, ये बात किसी को पता ना चले, हम काफी जोखिम भरा काम कर रहे हैं। टैक्सी आ गई है, मैं जा रहा हूँ। मैंने उसे जाने को कह दिया। लॉरा, देखो मुझे जाना तो होगा ही। मैं आपको छोड़ दूंगी। मैं जानती हूँ कि मैं आपके डिसीजन से एग्री नहीं करती, लेकिन मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। और हम भी नहीं। नहीं, आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। सब लोग मिलकर आए हैं? नहीं दादाजी, इस घर में हम सारी अच्छी और बुरी चीजें साथ में करते हैं। चलता हूँ।
चिकन? हाँ मैं ही हूँ। मुझे लगा था तुम नहीं आओगे। मुझे एक बात बताओ, तुमने वैन क्यों खरीदा था? सॉरी, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। हमारी डील हुई थी। बड़ी अजीब बात है ना। बात क्या है? तुमने मुझे पैसा दिया था भाई। क्या किया तुमने? वो इंस्पेक्टर मुझे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गया था, वही दाढ़ी वाला इंस्पेक्टर डेविड अरंदा। हाँ वही। उसके सामने मैंने बिल्कुल मुंह नहीं खोला, लेकिन उसने मुझे वैन के बारे में पूछा। तुमने बता दिया वैन मुझे बेचा है? उसने मुझ पर जोर जबरदस्ती की। घबराओ नहीं चिकन, मैं संभाल लूंगा। सुनो भाई, वो तुम्हारे पीछे पड़ने वाला है, इस बात का ध्यान रखना। कोई बात नहीं। बोलो। बुरी खबर है मिस्टर मार्कस। इंस्पेक्टर डेविड को पता चल गया कि वैन मैंने खरीदा था। क्या? बकवास मत करो तुम, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बकवास नहीं कर रहा। देखो, कोई भी ऊटपटांग हरकत मत करना, तुम समझे? उसे तुम्हारे और मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है। मिस्टर मार्कस, क्या मैं खतरे में हूं? वो कमीना मेरे पीछे पड़ा है। जरूरी ना हो तो घर मत जाना आज। जरूरी है मिस्टर मार्कस, आपकी बेटी के साथ आज मेरी क्लास है। थोड़ा बचकर रहना लागो। फिलहाल कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ तुम। तुम ठीक हो? क्या हो रहा है? क्या हो गया मिस्टर मार्कस? सब ठीक है? वर्गस, मार्कस, मैं चाहता हूं कि तुम बाहर जाओ। तुम ठीक हो सुसेना? क्या बकवास सवाल है, मैं ठीक हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ। आप भी यही पूछ रहे हैं, ये भी यही पूछ रहे हैं। हाँ मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरे दादाजी घर छोड़कर ओल्ड एज होम में जा रहे हैं ताकि हम लोग खुशी से रह सके। क्या? इसलिए मैं दुखी हूँ। आई एम सॉरी। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून। आज तो सैटरडे है, आज भी क्लास है। ज्ञान लेने के लिए छुट्टी लेना आवश्यक नहीं है। बिया अपने कमरे में है। बिया, लैगो आया है, आजो आजो। थैंक यू। हेलो बिया। हेलो। बधाई हो। तुमने बोला था ना ये टेस्ट पास करने को, तो ये देखो। बहुत बढ़िया। क्या जानना चाहती हो तुम? अब मुझे ये बताओ ये क्या चीज है और ये कैसे काम करता है? कई बार मैं इससे परेशान हो जाती हूँ। क्यों? जब स्कूल में मेरी फैनी से लड़ाई हुई थी तब कुछ देखा मैंने, उस औरत का चेहरा। औरत का चेहरा? हाँ, पता नहीं क्यों। एक बूढ़ी औरत थी और जगह भी काफी अजीब थी। इसे देख सकता हूँ? जब ये किसी और के पास होता है तो ये ऐसा करता है। जब पैट्री ने इसे देखा ये उड़ने लगा। ऐसा क्यों? हो सकता है एनर्जी एक्यूमुलेटर का प्रभाव हो। इसका क्या मतलब हो सकता है? कई बार चीजें वैसी होती नहीं जैसे दिखती हैं। उनके एक से ज्यादा रीजन भी हो सकते हैं। इस केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। ये मेरे पास ही क्यों काम करता है?
इसका तुम्हारे साथ रहना तय है? नहीं, ये घर पर ही था। मैंने इसे तुमसे चुराया और मुझे इसे तुम्हें वापस करना चाहिए। देखो, इस स्टोन की पावर मुझसे बहुत ज्यादा है और मुझे नहीं पता कि ये कैसे काम करता है। मुझे लगता है कि ये तुम्हारे पास रहना चाहिए। इसके पीछे जरूर कोई मकसद होगा। क्या तुम इस तरह बात करना बंद कर दोगे प्लीज? इस स्टोन से कभी अलग मत जाना बिया। इसे हमेशा साथ रखना। योदा कौन है? मैं पास हो गई हूँ, रेडियो को समझने में मेरी मदद कर दो। शायद वो स्टोन तुम्हारे पिताजी से ज्यादा रिलेटेड है। कौन हो तुम? ये दूसरा सवाल है। मुझे सिर्फ एक का ही जवाब देना था। ऑस्कर, डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिजी तो नहीं हूँ? नहीं नहीं, मैं बस घर पर किचन में ही थी, थोड़ा काम कर रही थी अपना। मैंने ऑर्थर के बारे में कुछ सुना है। अगर तुम चाहो तो हम कहीं चलकर कुछ खा सकते हैं और बात कर सकते हैं। सच तो ये है कि मेरा मन नहीं है, घर पर ही हूँ इसीलिए। मैं भी। क्या कहा? मैं जानता हूं ऑर्थर तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। देखो, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता, ठीक है? शुक्रिया। अरे मैं खाना खा चुका हूँ, थैंक्स। पार्टनर, मैं हूं मार्कस। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं आपसे बात करने आया हूं। मुझसे? किस बारे में? पता नहीं, लाइफ के बारे में, फुटबॉल के बारे में। मुझे तंग मत करो मार्केस, हम बुढ़े हो चुके हैं। क्या तुम्हें लड़कियों ने भेजा है? नहीं 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 नहीं, इस बात से लड़कियों का कोई लेना देना नहीं है। मैं बैठ सकता हूं क्या? हाँ, बैठ जाओ। क्या मैं बेटे की हैसियत से बात कर सकता हूं? अरे तुम मेरे बेटे की तरह ही हो पार्टनर। मेरी बात सुनिए आप। देखो, समझाने की कोशिश मत करना। मैं आपको नहीं समझा सकता, बहुत मुश्किल है। अगर आप मेरे पिता होते, मैं आपसे कहता आप गलती कर रहे हैं। आप चाहे कितने बीमार हो, आप अपने परिवार को खुश देखना चाहते हैं, अच्छी बात है। आपको उनके साथ अपना आखिरी पल बिताना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए किसी खूबसूरत तोहफे से कम नहीं है। आप समझे मेरे कहने का मतलब? क्या तुम अपने बाप से भी ये बात कर सकते थे? मैं उनसे ये भी कहता कि वो अपनी जिंदगी का एक सेकंड भी ऐसी जगह पर जाया ना करें, क्योंकि उनके पास घर है और ये घर नहीं है। अगर तुम मेरे बेटे होते तो शायद तुम मुझे समझा सकते थे। अब तुम्हें जाना चाहिए यहां से।
बोलो। मैं आपका लिंक हूं मिस्टर मार्कस, और अब सीधा मुद्दे की बात करते हैं। मैं इस वक्त बात करने के मूड में नहीं हूं। असल में मैं बस कुछ सोच रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि बुचर ने फायर किसी को बंधक बनाने या मारने के लिए किया था, है ना? देखो लागो, अभी नहीं प्लीज। फिर वो गोली चली क्यों नहीं? मुझे नहीं मालूम कि गोली आखिर क्यों नहीं चली। आपको लगता है कि बुचर से गोली मिस हो गई? क्या होता अगर गोली लग जाती? आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब है एनर्जी शील्ड से लग जाती तो? मैं अब घर जाना चाहता हूं। इस वक्त मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, समझे? आपको कोई दिक्कत है? जिंदगी लागो, मैं जिंदगी का मारा हुआ हूं। अब बस भी करो। तुम क्या चाहते हो? काश मैं तुम्हारी बैटरीज निकाल पाती। सुजैना, तुम्हें पता है सेंटोस कहाँ है? हाँ, वो मेरी मॉम के साथ है। फ्लोरा ने बहुत कुछ सहा है। 5 साल बहुत होते हैं, क्यों है ना? आपको पता है आपके बेटे के पास तस्वीर है? क्या बकवास कर रही हो? हमारी तस्वीर आपके घर में क्या कर रही है? सच कहूं तो मैं ये सब खत्म करके उन्हें सब सच बताना चाहता हूं। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते मिस्टर मार्कस, कि या तो जान गवा बैठोगे। हाँ, पर एक झूठे आदमी को अपने घर में पनाह नहीं दे सकता मैं। देखो, एक पिता को अपने बेटे को मरते हुए नहीं देखना चाहिए। उसके बाद कुछ भी नहीं बच जाता। जो करना चाहिए वो मत करो और जियो। मुझे फील ना करना सिखाया गया है। मुझे नहीं पता आपको देखकर मैं क्या फील करता हूँ। मेरी बेटी के लिए कोई फीलिंग्स हैं? मैंने वादा किया है कि उसके पास नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे डैड से बहुत प्यार करती हूँ। वो मेरी जिंदगी है और कोई भी सच को बदल नहीं सकता। तुम मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा? तुम और पापा ब्रिज के नीचे बात कर रहे थे और तुम कह रहे थे कि तुम अपनी सच्चाई के बारे में किसी को नहीं बताओगे। सॉरी ग्लोरिया, पर शायद ये तुम्हारा काम नहीं। मुझे पता है मेरा काम क्या है और क्या नहीं। कुछ और बताना चाहोगी? नहीं। देखना एक दिन वो पछताएगा।